नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए इस चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि मेरे साथ जुड़ने जा रही हैं आपकी पसंदीदा स्पीकर। एक बात हमको समझ नहीं आती कि ट्रंप मोदी जी से डरते हैं क्या? और डोनाल्ड ट्रंप का शांति दूत बनने का जो भूत है, जो हैंगओवर है, वो उतर नहीं रहा। एक बार फिर से ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने 8 देशों के युद्ध रुकवाए हैं, इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। और उन्होंने ये भी बात एक बार फिर से कही है कि उनकी फ़ोन पे बात भी हुई थी उस दौरान, किनसे? मोदी जी से, जबकि मोदी जी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए इधर टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने एक डील भी साइन की है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। और एक और बात है, मोदी जी से ट्रंप बचते फिर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जी20 में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका ट्रंप नहीं जा रहे हैं, जबकि मोदी जी रवाना हो चुके हैं। तो सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे समझते हैं मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, ट्रंप की बात करें तो ट्रंप हमेशा अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। एक बार फिर से ट्रंप ने कहा है कि उसने 8 देशों में युद्ध रुकवाया है, उसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। इसे अगर भारत नहीं मानेगा तो वो टैरिफ लगा देगा। हालांकि एक डील भी हुई है, लेकिन ये बिहेवियर कैसा है? बच्चों वाला। वेरी ऑब्वियस। ट्रंप एक जी, पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो अपनी बात मनवाने के लिए और वो जिस समय ट्रंप, ये कह लीजिए कि ट्रंप बने, मतलब इतने अमीर बने और पावरफुल बने, तो उस समय तो यही था कि हैमर योर ओपिनियन डाउन समबडीज थ्रोट। आपने एक मन बना लिया, आपने कुछ वो करना है, दूसरे को तब तक हैमर करते जाओ, मारते जाओ, जब तक वो आपकी बात ना मान ले। तो ट्रंप ने यही किया है, तो ट्रंप आज भी वही कर रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि उनको 21 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है, और उन्होंने सऊदी अरब जैसे कंट्री से भी जो है पैसे ले लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वीजा की फीस खुद बोले ही है कि मतलब इंडिया, अमेरिकन इकोनॉमी नीड्स मनी। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेसिकली उनका ये है कि पैसे रुपए मिल जाए थोड़ा, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, उसके साथ कुछ पैसे मिलेंगे। तो ट्रम्प ट्रम्प की जो है, मतलब इस समय वो होता है ना कि अठन्नी कमाओ और अमेरिका में लाओ, वो वाली फेस चल रही है। बट ठीक है, ही इज डूइंग इट एंड डूइंग इट फॉर हिज कंट्री। उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ कोरिया से कहा है कि अमेरिका में इन्वेस्ट करो, यूएई से करवा रहे हैं, सब जगह से वो अमेरिका में इन्वेस्ट करा रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब बनता है कि नहीं ये तो देखेंगे, क्योंकि अमेरिका में दो चीजें हैं, डीप स्टेट और ट्रंप। और डीप स्टेट ट्रंप से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, हालांकि ट्रंप इलेक्ट हो गए हैं। तो वो पॉलिसीज बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत से मुझसे तेल खरीदो, फिर गैस का सिलेंडर हमसे खरीदना, गैस हमसे खरीदना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं, देखिए, चाइना भी रशिया से तेल ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, ये यूरोप भी ले रहा है, भारत भी ले रहा है। तो यूरोप को ना कह करके, चाइना को ना कह करके भारत से क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि भारत तेल ले करके एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए ले लो, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खुद अमेरिका यूरेनियम रशिया से ले रहा है, समझ रहे हैं इस बात को? तो चीज क्या है कि अमेरिका को चैलेंज मत करो, डॉलर को चैलेंज मत करो, अमेरिकन मोनोपोली को चैलेंज मत करो, उसके ट्रेड रूट को चैलेंज मत करो, उसके डीप स्टेट को चैलेंज मत करो। ठीक है, आप विकास कर लो, लेकिन अगर अमेरिका की किसी भी चीज को, अब आप आयुर्वेद लेके आ रहे हैं, उनका एलोपैथी चैलेंज हो रहा है, दे वोंट एक्सेप्ट। उनकी ब्रांडेड मेडिसिन को आपकी जेनरिक मेडिसिन चैलेंज कर रही है, दे वोंट एक्सेप्ट। आपने डिफेंस कॉरिडोर बनाया, उनकी आप आर्म्स लॉबी को चैलेंज कर रहे हैं, दे वोंट एक्सेप्ट। तो
चक्कर क्या है? उनका ट्रेड रूट्स पे कब्जा है। चाइना ने BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बनाने शुरू किए थे, चाइना और अमेरिका की लड़ाई का कारण ही यही है, BRI, कि उन्होंने जो है कोशिश की कि जो ट्रेड रूट है वो हमारे कब्जे में हो। अमेरिका ने कहा कि चाइना से लड़ लो, भारत ने कहा तुमने अपना ट्रेड रूट बनाया, मैं तुमसे लड़ा, नहीं तो चाइना ने बनाया, मैं चाइना से क्यों लड़ूं? मेरे पास से सीपेक निकलेगा तो मैं क्या कहूंगा? POK से नहीं निकलेगा, बस पाक ऑक्यूपाइड से, वो मेरी धरती है। लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सारी चीज ये है, एक गाना था ना, सारी दुनिया की हुकूमत, सारी दौलत, सारी शौहरत, सारी दुनिया पे हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। ट्रम्प का भी उतना सही ख्वाब है, डीप स्टेट का भी उतना सही ख्वाब है। तो कभी कुछ कह देते हैं कि मेरी बात मानो, वरना वो, हम लोगों को पढ़ाया जाता था ना, अकबर और राणा सांगा में, राणा प्रताप में लड़ाई क्यों हुई, कि अकबर ने राणा प्रताप से कहा मुझसे दोस्ती कर लो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, तो लड़ाई हो गई। आजकल अकबर और राणा प्रताप चल रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया, नहीं रुकवाया तो मैं तुम पे टैरिफ लगा दो। लेकिन जब भी देखे, अब तो सब लोग इस बात को कह रहे हैं ना कि ट्रम्प जितना टैरिफ लगा रहे हैं उतना फायदा भारत का हो रहा है ना? ठीक है। तो अभी ये चीज साबित हो रही है कि आखिरी, अच्छा टैरिफ लगता नहीं है, सिर्फ टैरिफ की धमकी आती है, ये भी सबको मालूम है। 3 बार धमकी आ चुकी है, कभी 500% लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, लेकिन टैरिफ नहीं लगा। टैरिफ की जब भी धमकी आती है, भारत अपना कोई हित साध लेता है। तो अब मैं कहूं कि वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए ट्रम्प भारत की तरफ का काम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं तो भाजपा को 2/3 मेजोरिटी मिल जाती, वैसे ही ट्रम्प जब भारत को टैरिफ वगैरह की धमकी देते तो हमारा व्यापार बढ़ जाता है। ठीक है, इट्स ओके जी। एक और जानकारी आ रही है। अब मोदी जी तो निकल चुके हैं G20 में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका, लेकिन ट्रंप ने 24 घंटे पहले अपना मन बदल लिया और वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, अपना राजदूत भेज रहे हैं। तो ये जो खेल है, इसे आप किस तरीके से मानती हैं? क्योंकि आपको याद होगा पीछे हमारे मोदी जी भी नहीं गए थे, तो ये मतलब प्रेमी प्रेमिका का क्या खेल चल रहा है? ये वो कर दूंगी दो। ये कुछ ऐसी है कि दो दोस्त हैं, ठीक है, अगर बिना मिले काम चल रहा है, आपको क्या करना होता है? एक कुछ केमिस्ट्री ऑफ आईज होती है ना, कि मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, और हम दोनों एक दूसरे की बात समझ गए। अब हमने दुनिया को कह रखा है कि मंजरी और मनविंदर में लड़ाई है, और मालूम है कि जब पर्सनली सामने आएंगे तो मुस्कुराहट बता देगी कि लड़ाई सिर्फ अफवाह है। तो व्हाट विल यू डू? कहीं आप मत जाओ, कहीं हम ना जाएं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हमको जी जी। कुछ चीजें कोवर्ट रूप से करनी होती हैं, जैसे आप ट्रम्प कर रहा है। मैं भारत की जनता को बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अच्छा, मेरे बोलने से कौन सा ट्रम्प को फर्क पड़ रहा है? सेकेंडली, तो द ये थिंग बात इज भी है, कि लेकिन लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझना चाहते हैं ना कि एक समिट में हमारे मोदी जी नहीं गए थे, खैर उस समय कुछ बात और थी, लेकिन ट्रम्प क्यों नहीं जा रहे हैं? ट्रम्प तो बहुत दिन से कूद रहे थे कि मैं मोदी से मिलूंगा, मैं मोदी से मिलूंगा। अब क्यों नहीं मिलने के लिए जा रहे हैं? जी मंजरी जी, जी। जरूरत नहीं है, सिंपल है। वरना मोदी, ट्रम्प को भारत आने से किसने रोका, और मोदी को अमेरिका जाने से किसने रोका है? अब कोई कांग्रेस की चिट्ठी लिख के दे, नहीं 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 देगी कि वीजा कैंसिल करो मोदी का। राइट, वो वाला केस तो है नहीं। देखो, सीधी जी सीधी बात है, G20 समिट में आप, अभी दुनिया जा रही है गोल्ड रश की तरफ, कमोडिटी बेस्ड करेंसी के ऊपर, ठीक है। अब उसमें उसका उद्देश्य क्या है? डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन आपको क्यों करना है? ताकि अमेरिकन सैंक्शन और इस सब की राजनीति से आप बच सकें। तो क्या बेइज्जत होने जाएंगे ट्रम्प? आप देखिए, आप धीरे 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 यूएस ट्रेजरी सेल कर रहे हैं, आप अपने रुपए में सेल कर रहे हैं। आरबीआई ने फिल्म उसमें सिनेमा हॉल्स में 10-20 इन सब के सिक्के जो चलवाए थे वो वैलिड है, इसके ऊपर देना शुरू कर दिया, चलेगा करके एक ऐड है उनका, वो आना शुरू हो गया है। तो आप समझिए, हम अपने यूपीआई एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम अपने सिक्का एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप श्रीलंका वगैरह में भारतीय करेंसी में लोन दे रहे हैं, नेपाल में, श्रीलंका में, सब जगह पर। तो ऐसे में ट्रम्प आके क्या करेंगे? अपना साम्राज्य टूटता हुआ देखेंगे?
अगर आपको ग्लोबल साउथ को कंसोलिडेट करना है, जो कि काम G20 कर रहा है, तो वहां तो अमेरिका के विरोध की बात होगी। तो कौन अपनी बेइज्जती कराने, अच्छा अगर आप ऐसे हो कि आप पहुंचे और सारी दुनिया चुप हो जाए, तो होने वाला नहीं। राज तो मोदी करेंगे, आपने SCO समिट में देख लिया, चाइना में जाकर के सी से ज्यादा पॉपुलर मोदी हो रहे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी भाई उद्देश्य क्या है, वो जो स्टेबल कॉइन्स हैं क्रिप्टो में भी वो चलेंगे कि उसके पीछे कमोडिटी है, किसी के पास रबर है। अब दुनिया भर के टायर रबर के बने होते हैं, रबर के बिना दुनिया चल नहीं सकती, तो वो रबर को अपना स्टेबल कॉइन बनाए हैं। सूडान जैसे देश हैं, उनके पास सोना है, मट्टी में उनकी सोना है, लेकिन वो देश जो है गृह युद्ध में बिजी है, और उसके पीछे कौन है, अमेरिकन डीप स्टेट है। तो चीजें आपको क्लियर करनी है, और वो अमेरिकन हितों के हिसाब से नहीं होगा। तो वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी बेइज्जती कराने, जहां पर इजिप्ट में जब हुई थी तो वहां पर मोदी नहीं गए, यहाँ जब हो रही है ट्रम्प नहीं चाह रहे। राजदूत इसलिए भेजेंगे क्योंकि भैया क्या हुआ इसकी खबर तो चाहिए। अब आपको मालूम है भारत जो है अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स के बदले में सोना ले रहा है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ आकर के कि मोदी जी डी डॉलराइजेशन मत करिए, तो सब कहेंगे रशिया को उसके पैसे वापस कर दो। तो मैं नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। तो यहाँ पर अब एक जो चीज है जिसको अमेरिकन हेजेमनी कहते थे वो टूट रही है। ट्रम्प नहीं जा रहे तो अच्छा ही कर रहे हैं। मंजरी जी, टैरिफ विवाद एक तरफ और भारत और अमेरिका की पहली डील भी साइन हो गई है, मतलब सब कुछ चल रहा है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से करीब करीब 2.2 मिलियन टन LPG खरीदेगा। ये भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% है, यानी कि ये जो डील है फायदेमंद भी है और 2026 के लिए है, फॉर कि 1 हमें ईयर। कोई डिफेंस डील की तरह नहीं, फॉर 10 ईयर्स। जी, हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ इतना करना है कि भाई आपको हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। भारत एक एक्सपैंडिंग कंट्री है और हम जिस तरह से उद्योग धंधे सब लगा रहे हैं हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आप कह रहे हैं ये ले लो, हम रेट बता देते कि हमको अपने भारत में लैंड किए हो करके ये प्राइस चाहिए, यू कैन सप्लाई। यस, पहले की तरीके से खाली मिडिल ईस्ट पे तो नहीं है ना, हमको तो जहां से मिलेगा वो बनिए वाली बात है, जो सस्ता देगा जो अच्छा देगा, मेरे जो क्वालिटी मुझे चाहिए जिस रेट पे मुझे चाहिए, सप्लायर पे मैं फिक्स नहीं हूँ। अमेरिका दे रहा ले आओ, जिसको भी जो कुछ भी देना है तो दैट इज वेलकम। तो अमेरिकन अभी जैसे जैवलिन की और इन सब चीजों की भी डील हुई है, ठीक है। अभी GE ने कहा कि हम अपना इंजन देंगे। इस समय हम सुखोई से भी बात कर रहे हैं, हम इससे साफरान से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। अब अमेरिका की क्या है, डील साइन कर लेंगे, इंजन नहीं देंगे। अब क्या होगा, मत दो, डील ही तो साइन हुई है, तुमने इंजन नहीं दिया, हमने पेमेंट नहीं किया, खत्म हो गई बात, ठीक। सुखोई और रफाल के बीच में इस समय टक्कर चल रही है कि अगर सुखोई वर्सेस रफाल कौन सा जो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी मैंने एक रशियन पार्टनर का जो है वो इंटरव्यू सुना, वो ये कह रहे हैं कि भाई 7 साल से हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, हमने कभी आपको कोई क्लॉज नहीं लगाया, कभी कोई इनहिबिशन नहीं दिया, ईमानदारी से बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी दी, इस बार भी देंगे, TOT में देंगे। जैसे आपने 203 का ले लिया, AK203 का ले लिया, आपने S400 का ले लिया, S500, ये सब तो आप बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मोस आप बना रहे हैं रशियन कोलैबोरेशन से, राइट, और आप बना रहे हैं मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, कि आपको एक्सपोर्ट भी करनी है, तो रशिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ जी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देख करके सब लोग तो ल्योर कर रहे हैं, तो डील तो सब लोग साइन कर रहे हैं, खाली ट्रम्प के यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है, अमेरिका कुछ नहीं बनाता सिवाय हथियारों के और कुछ मेडिसिन के, ठीक है। अब उनको पैसे चाहिए तो जो उनके पास है वो बेचेंगे, तो ऑयल है तो ऑयल बेचेंगे, मेडिसिन अब उनसे कोई ले नहीं रहा, और जो कुछ दो एक इनकी ठीक ठाक चीजें हैं वो ये बेचेंगे। हाँ, अगर इसमें भी उनको पहले ही क्या होता था कि आज नहीं देंगे, हम F-35 पाकिस्तान में खड़े करेंगे, ठीक, पाकिस्तान से इसके पैसे लेंगे, ठीक, लेकिन जब आप
को युद्ध में इसकी जरूरत होगी तो हम बताएंगे कि आप इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब कोई क्यों खरीदेगा? ठीक, भारत के खिलाफ नहीं युद्ध यूज कर सकते, ये बात तो मुझे अच्छी लगेगी। अफगानिस्तान के साथ नहीं यूज कर सकते, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं, राइट। फिर वो कहते हैं यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर सकते, ईरान के खिलाफ नहीं यूज कर, तो भाई तूने अपना F-35 मुझे बेचा क्यों? आएगा ना सवाल। मैं, जैसे हम लोगों ने बोफोर्स तोपे ली, बहुत हुआ कि राजीव गांधी ने ये सब खाया, वो किनारे। जब करगिल की लड़ाई थी, ठीक, तब हमने कहा कि गोले दो, उन्होंने कहा नहीं देते। पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है और हमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत बोफोर्स का यूज नहीं करेगा, तो मैंने खरीदे क्यों थे, राइट। फिर लाइव बम को काट करके उसके डायमेंशंस लिए गए, फिर उसका बम बनाया गया, तब वो फोर्स यूज हुई, वरना तो हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी था ना, राइट। तो इसी तरीके से क्लॉज एंड कंडीशन के साथ अमेरिकन हथियार आते हैं, आप ये यूज नहीं कर सकते, आप ये यूज नहीं कर सकते, करते हमने डील्स को औरों तक एक्सपैंड कर दिया, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि तुम कंडीशन लगा रहे हो, बाकी लोग नहीं लगा रहे। तो अब क्या है, अमेरिकन जितनी भी डील्स हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड, दे आर बिगिनिंग टू वाटर डाउन। बिकॉज अब क्या है, आपने लॉकडाउन देखा ही अमेरिका में कितना बढ़िया हो गया। अब अमेरिका को सामान की जरूरत है, उनको सप्लाई नहीं मिलेंगे, उस तरफ धीरे धीरे है हो रहा। और जो उनके पास है, अब इनकम तो चाहिए, क्योंकि $37 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है, चुकाने के लिए पैसे चाहिए। कभी जापान से कह रहे हैं, कभी कोरिया से, कभी सऊदी से, सब तरफ से उनको पैसे चाहिए, देने के लिए सामान नहीं है। तो दिस इज वेयर थिंग्स विल स्टार्ट स्प्लिटिंग। जी मंजू जी, शांति दूत बनने का डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा कहना चाहिए कि अंदर से क्रेज हो रही है। ओबामा पे अब टॉन्ट है, वो ओबामा पे टॉन्ट है। ओबामा ने हाँ, 6 युद्ध शुरू नहीं करवाए थे और उसको नहीं, नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये हुआ क्या उसको है, ऊपर टॉन्ट है। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी ट्रम्प ने रिसेंटली रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए एक 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। और मतलब एक तरह तो कह रहे हैं मैंने सारे के सारे युद्ध जो है खत्म करवाए हैं। अब ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और हमारा जो पहलगाम हुआ था उसको ये आतंकी हमला ही नहीं मान रहे हैं, तो इनकी स्ट्रेटेजी देखिए क्या है? सिंपल जी है। अगर जी जी। अमेरिका, अच्छा एक चीज बताइए, आपने घोषित कर दिया ये आतंकी हमला था, अमेरिका माने ना माने आपको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, अगर ये कह रहे हैं हमने युद्ध रुकवाया, ठीक, आप क्या कर सकते हैं? आपने कह दिया नहीं रुकवाया, अब क्या है, आपने ऑपरेशन सिंदूर क्या है ये स्टैब्लिश कर दिया, राइट। ओके, सेकेंडली, पाकिस्तान की हार का हर जगह एडवर्टीजमेंट हो गया, और अब आप धीरे धीरे, एक सीधा तरीका होता है उस चीज पे टेंशन लाने का, एक क्रुकेड तरीका होता है। रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने का इनका पोल प्रॉमिस था, एक ही चीज पे, दो शब्दों पे ये लड़ाई शुरू हुई है, नॉट यूक्रेन, ठीक। 1990 में जब जर्मनी का इंटीग्रेशन हो रहा था और रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उस समय इन लोगों ने एक ही चीज वो किया था, नॉट यूक्रेन, कि आप ईस्टवर्ड नहीं आएंगे, ठीक है, जर्मनी के ईस्ट में यूक्रेन पड़ता है। लेकिन इनकी जो लालच है वो खत्म नहीं हुई। अरे रशिया खुद नेटो ज्वाइन करना चाहता था, इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, अभी जो हमला हुआ है किस बात पे हुआ है? आप नेटो में यूक्रेन शामिल हो सकता हुआ है नहीं, हो सकता है, इस बात पे आपने जो है ये सब करना शुरू कर दिया। तो जो रशिया भी एक सॉवरन कंट्री है, वो क्या कह रहा है, शुरू से कह रहा है, 1990 से कह रहा है नॉट यूक्रेन नॉट यूक्रेन, आपने रोमानिया वगैरह ये सब ले लिए, वो कह रहा है सिर्फ एक ही चीज कह रहा है, नॉट यूक्रेन, मान जाओ भाई। अब क्या है, अब दिक्कत इस बात की है, इस 28 सूत्रीय कार्यक्रम में भी एक ही दिक्कत है, क्या, जो हिस्सा हमने ले लिया वो हमको दे दो। रशिया कह रहा है भाई तेरे को दौरा पड़ा था, तू जेलेंस्की को अपने पाले में रख करके मुझे उसका आ रहा था, मैंने एक थप्पड़ मारा, अब तुम ये कह रहे हो
कि ये मैं अपने आगे, अच्छा दूसरी तरफ ये कहने के बावजूद कोई दे नहीं रहा यूक्रेन की 1 इंच भूमि भी। अगर यूक्रेन की थोड़ी सी भूमि ये नेटो को देने के लिए तैयार हो जाए तो 2 बातें होती हैं, एक करंट युद्ध खत्म हो जाता है, राइट? लेकिन भविष्य में नेटो फिर से कोशिश करेगा, एक आक्रमण करो, हाँ, और कुछ शहर ले लो, सिंपल है, दिस विल नेवर एंड। रशिया का क्या कहना है, ना तुम पीछे हटो ना हम हटते हैं। और रशिया अभी, अगर एक बात बताइए, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि जो कंट्री यूक्रेन का साथ देगी हम उसको बॉम्ब कर सकते हैं। अगर एक भी, अभी जर्मनी भी अपने टैंक्स भेजा है, इसने यूके ने भी भेजा है, सब जगह ने भेजा। अगर रशिया उनको अटैक कर देता तो रशिया की गलती नहीं, उसका एक बॉम्ब जाके गिरेगा, लंदन साफ पूरा। तो चक्कर क्या है, ईगो आ रही है कि अगर हम पीछे हट गए तो हम पूरी तौर पे हार गए। अब जो यूरोप इन 3 सालों में कंगाल हो चुका है, वो अपनी डिफेंसिव स्पेंडिंग बढ़ा करके आगे कॉन्फ्रंट करना चाहे। मैक्रोन क्या कह रहे हैं, हम रफाल भेजेंगे। तभी मैंने कहा ना कि सुखोई और रफाल कॉन्फ्रंटेशन में आने वाले। अब जो ड्रोन का जमाना है, जो इन सैटेलाइट वॉरफेयर का जमाना, उसका उपयोग किया जा रहा है कि ठीक है लोग नहीं मिल रहे तो इक्विपमेंट सही। तो बात ये है कि ईगो अड़ी हुई है, हार नहीं माननी है। थोड़ा सा यूक्रेन ले करके हम, वो ये वाला है ना कि वो एक कहा था ना, क्राइम मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, वो वाला हाल हो रहा है यूरोपियन यूनियन का कि थोड़ा सा यूक्रेन दे दो मैं खत्म कर देता हूँ। और रशिया अपनी सॉवरेनिटी पे कि भाई मैंने शुरू में कहा था नॉट यूक्रेन। तो अब जो है कभी सीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सीरिया में जो लीडरशिप बैठी है उसको एक समय तो आप टेररिस्ट कहते थे, अब आप उसे प्रेसिडेंट बुला रहे हैं, राइट? तुर्की अभी इस समय सर उठा रहा है कि नहीं हम खलीफा बनेंगे इस्लामी उसके, और जा हो सकता है वहां पे जिहाद करेंगे। तो ये सारी चीजें आ रही है। तो प्रॉक्सी प्लेयर्स बहुत ज्यादा है इस वॉर में, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कि प्रॉक्सी प्लेयर्स पे आप देखिएगा जल्दी ही नंबर आएगा प्रॉक्सी प्लेयर्स का भी। और जो लड़ाई रुकवानी है तो भाई कोई भी लड़ाई नहीं रुकी है। गाजा में एज इट इज चालू है, यूक्रेन में एज इट इज चालू है, भारत पाकिस्तान मोदी जी की मर्जी। और जहां जहां जो जो कुछ था वहां वैसा का वैसा है। वो यहाँ पर आंदोलन जीवी थे, ट्रम्प आजकल कभी कभी क्रेडिट जीवी बन जा रहे, बट बेसिकली उसका क्रक्स क्या है, ओबामा पे टॉन्ट है, क्योंकि उसको 6 युद्ध शुरू कराने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये टॉन्ट उस पे भी है जी। एंड कहते हैं बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बाइडेन का नहीं था, वो ओबामा 3 था। मंजरी जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। एंड जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मंजरी जी ने अपना एक चैनल शुरू किया है, न्यूज़ होलिक। मंजरी, आप वहाँ जाइए और उनको देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे वीडियो बना रही हैं आजकल, और मैं खुद देख रही हूँ। आप ज़रूर उस चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।